जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ विपिन कुमार। आज हम रियल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एक्चुअली में ये है क्या, इसमें क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर समझते हो? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन से बड़े वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। एक्चुअली ये है क्या, अभी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए ये कहा है कि कंपोजिट नंबर जो एवरी कंपोजिट नंबर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है और फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स के प्रोडक्ट में। क्लियर? एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये इसको कैसे समझेंगे, हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। हमने एक कंपोजिट नंबर यहाँ पे ले लिया है 210। क्लियर? अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे स्मॉल से फैक्टराइज करेंगे स्मॉल नंबर से, तो 2 से हमने इसको कट किया। 210 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2। अब इवन हो गया, टेबल रीड नहीं होगी तो 0 लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो गया? 10 हो गया। अब 2 5 जा 10, तो 2 से ये 105 टाइम्स कट हो गया। अब इसको किससे करेंगे? अब ये 2 से नहीं होगा, अब इससे को 3 से कट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 जा 9, और कितना हो गया अब ये 15, तो 3 5 जा 15। क्लियर? अब ये आ गया आपका 35। तो अब ये किससे होगा? अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से। तो 5 से कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35। क्लियर? अब कितना हुआ हमारा? 7 है यहाँ, तो 7 से और कट हो जाएगा। ये 7 से इसको कट करेंगे 1 टाइम्स, तो अब ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ अब 210 को कैसे हम लिख सकते हैं? 210 को हम लिख सकते हैं 210 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इट मीन्स इसको ये फैक्टराइजेशन हो गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो इसका ये फैक्टराइजेशन है ये हमेशा यूनिक रहेगा। ये कभी भी आप 210 को फैक्टराइज करोगे तो उसमें 2 3 5 और 7 ही आएंगे, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता है 210 का। सो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसको ऐसे कर दे, 210 को 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कर सकता है, या दूसरे एक स्टूडेंट ने 210 को लिखा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे भी कर सकता है वो। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट ने ऑर्डर चेंज कर दिया है। हमने लिया था स्टार्टिंग में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अगले स्टूडेंट ने क्या किया? 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कर दिया है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया है? उसको लिखा है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, सो ये भी सही है। यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया है, बट ये फैक्टर वही रहेंगे, यानी 2 3 5 और 7। 2 3 5 7 के अलावा कोई और इसमें नहीं ऐड हो सकता है, फैक्टर इसके यही रहेंगे, यानी ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगा। हाँ, ये इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। बट अब क्या करेंगे हम इसको? अब इसको करने के लिए किसी ने, तो स्टूडेंट ने इसको ऐसा लिखा है, किसी ने इसको ऐसा लिखा है, तो इसके लिए इसके एक फॉर्मूला हमने फिक्स किया। इसको क्या करेंगे कि हम अब करना क्या है हमें, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब हमने ये फिक्स कर दिया है कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम? 210 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो अब जब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे तो बाद में लास्ट में उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, उसके जो फैक्टर आए हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 210 इक्वल्स टू हो जाएगा नाउ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो इट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इट मीन्स क्या है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसने कहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स,
यानी प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इट मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है ये हमेशा यूनिक रहेगा, इसके अलावा उसका कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है। वही है कि जो कंपोजिट नंबर है कोई भी, उसको हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और प्राइम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और जो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा यूनिक रहेगा। जैसे 210 के फैक्टर्स हमारे पास आए थे, 2 × 3 × 5 × 7। सो हमेशा यही फैक्टर रहेंगे इसके अलावा हम इसमें ना कम कर सकते हैं ना कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। सो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्लियर। अब इसके हेल्प से तुम अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया है, उसने कहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो ये क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। क्लियर।